विवादों में फंसे इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक को आज दोपहर तक वापस देश लौट आना था, पर वो नहीं आए। क्यों नहीं आए, इस पर उनकी संस्था की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। एबीपी न्यूज ने लेकिन आपको 3 दिन पहले ही ये बता दिया था कि जाकिर नाइक डर गया है और भारत वापस आने की उम्मीद कम है। क्या डॉक्टर जाकिर नाइक मुंबई पुलिस और एनआईए की जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत वापस लौटने का अपना इरादा फिलहाल टाल दिया है। क्या वाकई ऐसा ही है? क्या वाकई जाकिर नाइक डर गया है? क्या उसे इस बात का अंदेशा हो गया है कि देश वापस पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने कहा था कि वो अपने परिवार के साथ सऊदी अरब के मक्का में हैं। 11 जुलाई को वतन वापसी होनी है और 12 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाकिर नाइक अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के जवाब देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद बताया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है मदीना पहुंच के मदीना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस को संबोधित करेंगे, लेकिन उसके बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल हो गई। यानी इससे तो यही लगता है कि जाकिर नाइक के जहन में कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का डर बैठ गया है और हो सकता है कि इससे बचने के लिए ही उसने भारत वापस आने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया। मुंबई पुलिस की टीम और केंद्रीय जांच एजेंसियां जाकिर नाइक के भाषणों की जांच में जुटी हैं। जाकिर नाइक पर 3 बड़े आरोप हैं। पहला, भाषणों के जरिए आतंकवादियों को प्रेरित करना। दूसरा, दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना। तीसरा, अपने कार्यक्रमों में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना। Home Minister has already made a statement that the matter has been closely monitored and Home Ministry is looking into the issue. Now the kind of action is going to be taken is something which I cannot make an announcement. शिवसेना जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। वहीं बांग्लादेश की चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने जाकिर को खतरनाक बताया है। और इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवाल भी अपने दर्शकों के सामने रख दें, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम अगले 1 घंटे के दौरान। सबसे बड़ा सवाल तो यही, क्या जाकिर नाइक डर गया है? क्यों भारत वापस नहीं लौटे? तबकि कहा गया था उनकी संस्था की तरफ से कि वापस देश आ जाएंगे आज। क्या गिरफ्तारी के डर से भारत नहीं लौटा जाकिर? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर जाकिर नाइक के समर्थक डॉक्टर फ़हीम बेग मौजूद हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा एडवाइजरी सदस्य हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के। डॉक्टर फ़हीम बेग, ये जब कहा गया था जाकिर नाइक की तरफ से कि आज वो देश लौटेंगे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो फिर क्यों नहीं आए? क्या डर गए? जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि देखिए मैं उनका ना तो किसी तरह से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, ना उनका कोई आधिकारिक मैं उनका ऑफिशियल कुछ हूँ। मैं सिर्फ एक उनका सुनने वाला हूँ और जिस तरह से मैंने उनको सुना है, जिस समय देखकर उनके लिए मैंने जो भी अपनी तरफ से एक कोशिश की है कि सच सामने आना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ हम थोड़ा जल्दी में हैं। अभी बहुत कुछ साफ होना बाकी है। जाकिर नाइक का पक्ष अभी आया नहीं है। ऑफिशियल जो उनके स्पोक पर्सन हैं या उनके जो IRF जो है उस डिपार्टमेंट से अभी तक कोई ऑथेंटिक प्रेस रिलीज या कोई ऐसा मौखिक किस बारे में ऑथेंटिक बात आप कह रहे नहीं है? कहें कि जाकिर नाइक आ रहे हैं, नहीं आ रहे। संस्था की तरफ से साफ कह दिया गया है। संस्था की तरफ से साफ बता दिया गया है कि वो नहीं लौट रहे हैं देश आज, नहीं आने। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी, ये भी साफ कर दिया गया है, जिसमें कि वो अपनी बात सामने रखने वाले थे, तमाम सवालों के जवाब देने वाले थे। तो वो अब ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या डर गए हैं? ये एक सवाल है। जैसे कि आप उनके पक्ष में बोलते रहे, क्या आपको लगता है क्या डर गए? नहीं, मैं समझता हूँ डरने वाली बात तो खैर कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई गलत तो नहीं किया है और जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया है और जिस तरह जल्दबाजी हो रही है, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं यहाँ पर। इसी वर्ष जो है IAS के बहुत सारे लोग अच्छे मार्क्स लेकर पास हुए थे। एक नाम के 2 व्यक्ति थे, जिसमें एक को वेटर बना दिया गया कि ये IAS जो है वेटर बना IAS, और जब उसकी सच्चाई निकली तो वो फर्जी था। असली IAS ने जो उसकी रैंक थी, उसने बताया कि ये नाम मेरा है, ये रैंक मेरी है। मीडिया बहुत जल्दबाजी में एक वेटर को IAS बना रही है।
आपको भी याद होगा, आपके अभी ये चला था, सब जगह चला था, तो जल्दबाजी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। मीडिया की तो आप तमाम कमियां निकाल सकते हैं, मीडिया की आप स्कॉलर को आप आतंकवादी बना रहे हैं। नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, अगर जाकिर नाइक को अपना पक्ष सामने रखना है, जल्दबाजी कह रहा हूँ, अगर उन्हें अपना पक्ष आप कह रहे हैं ना रखना है, कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून अपना काम करेगा। कानून तो अपना काम तब कर पाएगा जब जांच में वो सहयोग देंगे, और जांच में सहयोग तब देंगे जब वो भारत आएंगे। अगर वो पाक साफ है तो आए, तो उन्हें आना चाहिए, एजेंसियां उनके सामने अपना बयान रखनी चाहिए। विद्रोही जी हमारे साथ शमशेर पठान भी मौजूद है, वो भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। तो सुन लीजिए सर, वापस आऊंगी आपके पास, इतनी देर से आप ही अपनी बात रख रहे हैं। कौन सा अभी उनको नोटिस दे दिया है? सरकार ने कौन सा नोटिस सर्व कर दिया है? इसीलिए तो फिर डरने की क्या जरूरत है, क्यों नहीं आ रहा है? शमशेर पठान हमारे साथ मौजूद है, वो इस पर कुछ कहना चाहते थे। एक मिनट जी शमशेर, एक मिनट बस अरे गवर्नमेंट बुलाएगी, कानून नहीं बुलाएगी तो आएंगे। जाकिर नाइक पे कोई केस दाखिल हुआ है क्या? थोड़ी आएंगे। कोई केस दाखिल उनके ऊपर हुआ है क्या? उनके ऊपर केस कोई दाखिल नहीं है, हाँ, कोई ठीक है। एफआईआर नहीं है, हाँ, वो ठीक। क्यों डरे आने के लिए? और क्यों उनका नहीं जो आए? प्रोग्राम है वो प्रोग्राम पूरा शेड्यूल पूरा करके वो आने वाले हैं। नहीं, तो वो डरे शेड्यूल नहीं के ना, साथ- डरने वाले हैं। उन्होंने शमशेर कोई जी, गुनाह नहीं किया। नहीं, अभी उनका शमशेर जी, वो वापस ऑलरेडी शेड्यूल के हिसाब से उनका शेड्यूल उन्हें ऑलरेडी आज वापस आना बिजी था, है, उस वो शेड्यूल करने के बाद हिसाब जाएंगे। से उन्होंने जानकारी दी थी, उनकी संस्था की तरफ से जानकारी दी नहीं, गई थी कि ये- कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हो सकता है तो ये सवाल उठना है ना, सबके मन में आएगा सवाल कि वो क्यों नहीं आ रहे। नहीं हो सकता है तबीयत खराब हो गई हो, वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, वो आने वाले नहीं थे, और जब आएंगे 4-5 दिन में आने वाले हैं और आपके सामने आएंगे। पहली बार डरे क्यों? वो उनके ऊपर ना कोई गुनाह दाखिल है, ना कोई बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। किस लिए गुनाह, क्या गुनाह उन्होंने किया है? आप किस आधार पर मुझे जानकारी बताइए दे ना, रहे हैं किसी कि वो आरोपी ने 4-5 कहा है दिन में कि आएंगे? उनके बोलने पे टेररिज्म किया है। आपकी बात हुई है? एक ने पेपर की न्यूज के शमशेर ऊपर जी, ये मीडिया आपकी बात हुई है जाकिर नाइक से, मीडिया ट्रायल। आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि वो 4 दिन में आने वाले हैं? आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि वो 4 मैं दिन में उनके आने लोगों वाले के हैं? टच में हूँ, मैं उनके लोगों के, ठीक। मैं उनके टीम के टच में हूँ, उनसे हाँ। बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो उनके वो क्या- टीम के टच में हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ मैं। तो उनकी टीम ने वो आपको आने बताया वाले कि हैं, उन्होंने कल बिल्कुल की आने प्रेस वाले हैं। कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल की? प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो अपनी बात रखने वाले थे देश के सामने, वो क्यों उन्होंने कैंसिल की? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाया स्काइप करने वाले थे, लेकिन कुछ सिचुएशन के से आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई है, लेकिन वो आने वाले हैं, वो डरे ठीक है। नहीं। आप मुझे बताइए उनके ऊपर ठीक है। क्या गुनाह दाखिल है? अरे उसको एनआईए इंक्वायरी को बुला भी जांच हो सकते रही नहीं है, है, जांच जब हो तक रही है ये ना। केस दाखिल करते यही नहीं तो हम भी कह रहे हैं कि जब राजा सिंह अभी- साहब ने क्या कहा है जब वो कि पाक तमाम साफ है बातों तो की उन्हें आना जांच चाहिए। होगी, हमारे साथ जांच बाकी के मेहमान बाद भी में मौजूद हैं। जांच संबित के बाद में पात्रा कार्रवाई हमारे की साथ जाएगी। मौजूद हैं। संबित जांच के पात्रा। पहले मीडिया ट्रायल शुरू हो गया और संबित। टेररिस्ट है, हैंग कर दो, ये कर दो। संबित, क्या डर गए जाकिर नाइक या मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं शमशेर जी, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं? इट इज मीडिया ट्रायल, मैटर खत्म। गवर्नमेंट कुछ बात नहीं कर रही है, गवर्नमेंट इज देखिए क्वाइट। सुमेरा जी, 2 बातें यहाँ समझनी होगी। एक सेकंड जी, और वो जाकिर नाइक के स्पोक्स पर्सन से कहूंगा जरा वो शांत हो जाएं, दूसरों को बोलने दें। बोलिए। देखिए, पहली बात है, जहां तक ये जो विषय है कि क्या वो डर गए, मैं कहूंगा बिल्कुल शांत कि है, इसमें बोलिए, 2 आपका चीजें पूरा हमें ध्यान सुनते में हैं, बोलिए। रखनी है। एक तो जो आदमी इस प्रकार का प्रीचिंग करता है, इस प्रकार का विषय रखता है, जिससे पूरे विश्व में, केवल ढाका में हुआ हो ऐसा नहीं है, मैं एक फहरिस्त दूंगा जो अखबारों में छपा है, पूरे विश्व में इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है और आतंकवादी बने हैं, जिन्होंने कितने लोगों को मारा है, वो डरता होगा कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। स्वाभाविक रूप से उसका मन ही इस प्रकार का एक खराब मन है, एक खराब दिल है, जो खराब कामों को करते हुए, अंजाम देते हुए एक अलग तरीके का वो माइंड है, वो अलग विषय है। मगर आप देखिए, जिस प्रकार अभी भी जाकिर नाइक को कुछ लोग बचाने में लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि मीडिया ट्रायल और बालियान इसका के उत्तर में थ्रू जाकिर नाइक उपद्रवी के बने भाषण को पढ़ मुजफ्फरनगर देता हूं। दंगा में, और फिर वहां दोनों पर भी कुछ प्रवक्ताओं- कहेंगे संबित पात्रा जी? सुनिए, मैं पहले फिर आप जवाब दीजिए। मैं जरा नहीं, देखिए, इस तरह से चर्चा नहीं होगी। जाकिर नाइक के स्पोक्स पर्सन से कहूंगा कि वो टीवी पे तो कम से कम चिल्ला चोट ना करे। शमशेर जी, ये टीवी पर ऐसे चिल्ला चोट ना करे, थोड़ा सुन लीजिए। सभ्य रहें, फिर आप जवाब ये दीजिएगा। सभ्य रहें, ऐसे असभ्य मत बनिए। सभ्य तरीके से चर्चा करते हैं। आपने कहा ना मीडिया ट्रायल हो रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। जी, बोलिए। संबित, अरे आप चिल्लाइए मत, शांत हो जाइए। देखिए, मैं आपको जाकिर नाइक का एक भाषण पढ़ देता हूं, 3-4 लाइन, फिर आप ही से पूछ लूंगा आप उससे सहमत है कि नहीं सहमत है, फिर देख लीजिएगा कि मीडिया ट्रायल है या असलियत है। बोलिए। मैं पढ़ रहा हूं। If he, that is Osama bin Laden, is fighting the enemies of Islam, I am for him. I don't know what he is doing. I am not in touch with him. देखिए, यहां भी आतंक फैला रखा है इन लोगों ने,
यहाँ भी इनके जो प्रवक्ता हैं जाकिर नाइक के, यहाँ भी आतंक फैला के हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। बोलिए संबित आप और खुद अपने आप को भी और जाकिर नाइक को बदनाम कर रहे हैं ऐसे चिल्ला के। मैं सिविलाइज तरीके से आपको सुन रहा था, आप सुनिए। बोलिए। इफ ही ओसामा बिन लादेन इज फाइटिंग द एनिमीज ऑफ इस्लाम, आई एम फॉर हिम। I don't know what he is doing. I am not in touch with him. I don't know him personally. I read newspaper. If he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if a terrorizing the terrorist is following Islam, then I follow Islam. मतलब बड़े स्पष्ट शब्दों में जाकिर नाइक कह रहा है, अगर अमेरिका के खिलाफ वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा है उसामा बिन लादेन, तो मैं उसामा बिन लादेन के साथ हूं और उस तरजीह पर चलते हुए हर मुसलमान को आतंकवादी बन जाना चाहिए। मैं ये दोनों प्रवक्ता जो जाकिर नाइक के आए हुए हैं, दोनों से पूछना चाहता हूं, क्या यह इस बात से सहमत है या नहीं है? बहुत स्पष्ट बात है। इसका जवाब मैं लूंगी, उससे पहले संबित मेरा आपसे एक संक्षेप में सवाल कि सरकार की जांच कहां तक पहुंची है? क्या गिरफ्तारी होगी जाकिर नाइक की? जिस तरह का आप भाषण के सुना रहे हैं, इस तरह के भाषणों को लेकर ही चर्चा में है ना जाकिर नाइक, यही आरोप है उन पर। मैं पूरी बात बता क्या कार्रवाई क्या बात थी, क्या सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था? देखिए सुमेरा जी, ये दोनों प्रवक्ता, देखिए सुमेरा जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप भी जानती हैं कि प्रवक्ता पार्टी का मत रखता है, सरकार का मत सरकार के प्रवक्ता रखते हैं। अभी आपने खुद, कोई और नहीं, खुद एमओएस किरण रिजिजू जो होम के एमओएस हैं, उनके वक्तव्य को सुना। उन्होंने कहा जो भी कार्यवाही होगी मैं यहां बता नहीं सकता हूं, पूरी जांच हो रही है, जरूर कार्यवाही होगी। तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कहूंगा सरकार अपना काम कर रही है, और हम लोग जिस प्रकार से तमाम अखबारों के माध्यम से जो वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग सुन रहे हैं जाकिर नाइक का, उसको जनता के सामने आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा भी जुड़ गए और संजय झा हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले शमशेर पठान, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप जवाब देना चाहते थे जो जाकिर नाइक को लेकर सवाल उठा रहे थे संबित पात्रा। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये कि आप उनके पक्ष में जो तर्क दे रहे हैं और जाकिर नाइक खुद या उनकी संस्था की तरफ से जो उनके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं कि उनका मीडिया ट्रायल हो रहा है या उनके खिलाफ बहुत जल्दी फैसला लिया जा रहा है, जजमेंटल हो रहे हैं सब लोग, इसका जवाब देने के लिए तो उन्हें भारत आना होगा ना। उन्हें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी जिसका उन्होंने वादा किया था, जिसमें वो तमाम लोगों के सवालों के साफ साफ जवाब देंगे। उससे अगर वो बच रहे हैं तो इसे डरना नहीं तो और क्या कहेंगे? देखिए मैडम, अभी वो जहां पर है वो अपने प्री ऑक्युपाइड प्रोग्राम में है और मीडिया के सामने, मीडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मीडिया के सामने जाना, जवाब देना। एक फालतू बात चल रही है, एक मीडिया ट्रायल चल रहा है, उसका जवाब आराम से देंगे। गवर्नमेंट के पास जब से कुछ बात होती नहीं है, मीडिया को क्यों जवाब दे आके? वो आर द मीडिया। वो मीडिया ट्रायल में आप कुछ भी बात करेंगे। दूसरी बात ये कि संदीप महापात्रा साहब ने जो बातें कही है, दो बातें, कि उसामा बिन लादेन को वो पसंद करते हैं। महापात्रा जी जरा पूरी क्लिप पढ़िए ना, पूरी क्लिप पढ़ के बताइए ना। उनसे सवाल किया गया कि आप उसामा बिन लादेन को टेररिस्ट समझते हैं? उन्होंने कहा यस, मैं उसको टेररिस्ट समझता हूं। अब वो टेररिस्ट बोले है, वो अमेरिका को टेररिस्ट समझ के लड़ रहा है, आप किसको पसंद करोगे? तो नेचुरली उसे अगर मैं उसामा बिन लादेन को पसंद करूंगा क्योंकि वो बड़े टेररिस्ट से लड़ रहा है। तो इसमें गलत बात क्या है भाई? ये उतनी बात को पूरा बता नहीं रहे हैं। अच्छा, टेररिस्ट, मुस्लिम में टेररिस्ट बनना चाहिए, उसके पहले कॉन्टेक्स्ट ये बता रहे हैं। आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता? क्या बोल रहे हैं आप? उसामा बिन लादेन को बड़ा टेररिस्ट मानते हैं? उसामा बिन लादेन का समर्थन करना, इसको आप गलत नहीं समझते? ये तो आप जो हाँ, अमेरिका बड़ा टेररिस्ट है, ये मैं मानता हूँ। हाँ, और उसामा बिन लादेन जो कर रहा था बहुत अच्छा काम कर रहा था, पुण्य का काम कर रहा था। उसामा बिन लादेन जो कर रहा था वो मानते हैं, ये आप मानते हैं? आप तो पूर्व एसीपी रह चुके हैं मुंबई पुलिस में, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? पुण्य किधर आया इधर? इसका शमशेर पठान साहब, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ये पुण्य और पाप की बात नहीं है। मेरे सवालों में जवाब मत डालिए मेरे इसमें। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। एसीपी थे मुंबई पुलिस में, उन्होंने कहा उसका, जी ये पूर्व एसीपी है मुंबई पुलिस, कहा है, उन्होंने जो कहा उसका मैं तस्वीर कर रहा हूँ। उन्होंने जो बोला, उन्होंने कुछ भी कहा उसका आप कोई भी तर्क लेकर उसको सही साबित नहीं कर सकते ना। जवाब देना जरूरी है। नहीं, आप उसका कोई तर्क हो तो मैं आप गलत जवाब तर्क देंगे नहीं दे रहा हूँ। आप पूरी वीडियो उनकी देखिए, उनके पूरे बयान पढ़िए, उनके फिर बात कीजिए। ठीक है, ये बताइए आज वो पुरानी निकाल रहे हैं 10 साल 12 साल वाले, वो सोच देखिए उस वक्त क्यों नहीं बात की गई है? ये तमाम वीडियो पे इंक्वायरी हो चुकी है, ठीक है। इसमें कुछ संजय झा मौजूद है, उनको कुछ नहीं किया गया। आप तमाम बातें नहीं कर रहे। संजय, आप सुन रहे हैं जाकिर नाइक के जो समर्थक है वो किस तरह की बात कर रहे हो? जाकिर नाइक के जो भाषण है उनको लेकर जांच की जहां तक बात हो रही है, जाकिर नाइक क्यों उसका सामना नहीं करना चाहते?
वो भाषण दिखाए ना, क्या संजय। भाषण में गलत कहा उन्होंने बताइए ना। और जब उन्होंने गलत कहा तो तुम पे कार्रवाई क्यों नहीं की? शमशेर जी देखिए, मैं वापस आपके पास आऊंगी। जो आप बात कर रहे हैं उसमें आप खुद ही देखिए, आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। जी ठीक है संजय, बोलिए। मैं एक ही बात कर रहा हूँ, देखिए सुमेरा जी, ये बहुत ही गंभीर मसला है क्योंकि उन पर गहरे आरोप अभी लग रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी सबसे बड़ा जो अहम विषय है कि सरकार के सामने ये सबूत लाना और उनसे पूछताछ करना ये अनिवार्य है। और ये जो उनके जो समर्थक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अब सरकार से शायद गलती हुई होगी, लेकिन 2 साल पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को ये सूचना दी है कि जाकिर नायक ने कुछ आपत्तिजनक भाषा या ऐतराज करने वाले भाषा को उन्होंने उपयोग किया है, तो इसको वो नाकार नहीं सकते हैं। अब सरकार क्या कदम उठाती है अब इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ढाका में जो भी हुआ और बाकी देशों में लोगों ने कहा है कि इनकी जो भी प्रचार है ये अपने आप को विद्वान समझते हैं, उपदेशक समझते हैं, लेकिन यदि उससे समाज में फूट हो रही है तो उस पर प्रश्न उठते हैं। और यदि अब सरकार के पास कोई भी सबूत या सूचना है, सरकार को एकदम उनकी वो भारत में आए, कैसे आए, ये उनको अब डिप्लोमेटिक। संजय, आप क्या कह रहे हैं कि 2 साल पहले ही लेकिन उनसे या बहुत पहले ही जाकिर नायक पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, और पहले होनी चाहिए थी कार्रवाई जो नहीं हुई? ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का मैंने अखबार में जो सुमेरा जी रिपोर्ट आया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को 1.5 साल पहले बता दिया था कि आप चिंतित हो जाइए, क्योंकि एक यहाँ पर कोई बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी को किसी न किसी तरीके से यहाँ पर भटकाया जा रहा है। ये सूचना सरकार को 1.5 साल पहले मिल चुका था। जाकिर पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जाकिर नायक का बचाव किया है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने अबू आजमी से बात की। डॉक्टर जाकिर नायक के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजमी उतरे हैं। आजमी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर कि बांग्लादेश में जो आतंकी हमला हुआ उसमें से एक हमलावर डॉक्टर जाकिर नायक की विचारधारा से प्रभावित था, उसके पहले भी कुछ ऐसे मामले आए जहां पर पाया गया कि आतंकी डॉक्टर जाकिर नायक की विचारधारा से प्रभावित थे। भारत में भी कुछ लोगों को पकड़ा गया आतंकवादियों से साठगांठ के मामले में, वो भी जो है डॉक्टर जाकिर नायक के विचारों से प्रभावित पाए गए। तो ऐसे में आप समर्थन कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक का? देखिए, मैं डॉक्टर जाकिर नायक का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि डॉक्टर जाकिर नायक पिछले 25 सालों से IRF के प्रेसिडेंट होकर के पूरे देश में, पूरी दुनिया में कई लाख लोगों को बुला करके, दूसरे धर्म गुरुओं को बुला करके उस पर डिबेट करते हैं, बात करते हैं, इस्लाम के बारे में जो लोगों की गलत फहमियाँ उसे दूर करते हैं। तो जाकिर नायक साहब अगर कुछ गलत थे, उनकी विचारधारा से लोग प्रेरित हो रहे थे, तो उनकी इंक्वायरी पहले होना चाहिए थी। 25 साल तक बांग्लादेश ने आज बोला तो मेरा देश बांग्लादेश से बहुत महान है, मेरा देश बांग्लादेश के भूलने के बाद आज उसकी इंक्वायरी कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है ना, ये जो है गलतफहमी फैलाई जा रही है। अगर बांग्लादेश में कोई आदमी उनसे प्रेरित होकर ब्लास्ट कर रहा है तो मैं पूछूं कि ठाकुर प्रज्ञा सिंह पांडे और पुरोहित कौन से संगठन के थे, ये किससे प्रेरित थे, किसके मेंबर थे, तो उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं आज तक की गई? उनकी इंक्वायरी भी करेंगे क्या? करिए ना इंक्वायरी, सबकी करना है तो। उनके मंच पर राजनाथ सिंह नजर आए, उनकी भी इंक्वायरी करिए कि उनके ताल्लुकात थे कि नहीं थे। ऐसा बहुत सारे लोग हैं। दाभोलकर मर्डर में सनातन संस्था के लोगों को आज तक सजाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज तक पाबंदी नहीं, आज तक उनके अध्यक्ष पे कोई पाबंदी नहीं। जाकिर नायक जो खुलेआम मंच के ऊपर भाषण कर रहे हैं उन पे पाबंदी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। उनके वीडियोस देखिए, जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जो पीस टीवी उनका जो चैनल पे दिखाया जाता है कि कई बार वो अपने धर्म का प्रचार तो करते हैं लेकिन दूसरे धर्मों का मखौल उड़ाते हैं, दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं। इस तरह का आरोप भी उनके ऊपर है। देखिए हर आदमी अपने धर्म की बात करता है, अपने धर्म के प्रचार करता है, अपने जिस धर्म में रहता है उस धर्म को ऊंचा समझता है। तो आप देखिए कि जो आज जो है बहुत सारे लोग इस देश में हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुसलमान का इस्लाम का कितना बड़ा मखौल उठा रहे हैं, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, जबकि इस्लाम का आतंकवाद से दूर दूर तक कहीं एक इंसान को मारना इंसानियत को मारने के बराबर है। IS को इस्लाम से जोड़ रहे हैं लोग। IS इस्लामी कैसे हो सकता है? अब इस तरह से किसी से कोई प्रेरित होकर के ये काम कर रहा है क्या? जाकिर हुसैन ने, जाकिर नायक साहब ने अपने घर में बुला करके अलग से कोई बात किया था क्या? उनके या बांग्लादेश वाला उनके घर में आया था क्या? मेरा लड़का, मेरा बेटा मुझसे प्रेरित है, मुझे फॉलो कर रहा है, जाके कहीं टेररिज्म में कहीं घुस जाए तो क्या बाप की गलती उसके अंदर है? बाप क्या करेगा उसके अंदर? अभी सत्यपाल सिंह का मैंने स्टेटमेंट सुना, वो कह रहे हैं कि मैंने रिपोर्ट दिया था इसके खिलाफ, और क्या इस पर आरोप लग रहा है कि वो बुला करके खुद कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना रहे हैं। ये आरोप है क्या? एक कमिश्नर लाइन का आदमी इस तरह बात कर रहा है। वो जिस पार्टी में है, BJP RSS के लोग खुलेआम आगरा में जाकर मुसलमानों को बेवकूफ बना करके जाकर के धर्म परिवर्तन किया। वो लोग जाकर के अलीगढ़ के अंदर 5 लाख से 15 लाख रुपया देंगे जो धर्म परिवर्तन करेगा।
चिल्ला कह रहे हैं, उन पे कोई आरोप नहीं लग रहा है, उन पे कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा है। और एक आदमी खुलेआम मंच पर खड़े होकर के इस्लाम के बारे में जितने डाउट्स हैं, बड़े कटीले सवाल, बड़े नुकीले सवालात के जवाब देने के बाद उनको असंतुष्ट कर रहा है, और वो कह रहे हैं खुद से कि मैं इस्लाम में आना चाहता हूं, मैं किसी से प्रेरित, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मुझे किसी ने डराया नहीं है, मुझे किसी ने पैसे का लालच नहीं दिया है, ये मैं खुद से मैंने फैसला किया है। बार बार जाकिर नाइक माइक पर पूछते हैं, उसके बाद कलमा पढ़ाते तो क्या गुनाह है? अब भारत नहीं आ रहे हैं, भारत आना टाल रहे हैं। बताया गया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे 12 तारीख को, लेकिन अब टाल दिया है भारत आना भी। तो ऐसा लगता नहीं कि वो एक तरह से हवा दे रहे हैं उन पर जो शक हो रहा है, या वो इंक्वायरी जो उनके खिलाफ अनाउंस की गई है मुंबई पुलिस की और एनआईए की, उससे वो बचने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि उनकी सीडीज सब यहाँ पर हैं, उनकी सीडीज यूट्यूब पे हैं, वो सारी इंक्वायरी हो सकती है, पता चल सकता है। हाँ, उनको आना चाहिए, परंतु इसके साथ एक भी कोई आश्वासन देगा क्या कि अगर जाकिर नाइक को अरेस्ट नहीं करेंगे, उन पर कोई हमला नहीं करेगा, वो आएंगे तो उनको बराबर सिक्योरिटी मिलेगी, और उनकी इंक्वायरी होने के बाद जो कुछ कसूरवार पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। ये कोई इस मुल्क में गारंटी दे सकता है क्या? कल शिवसेना खड़ी हो गई वहां पर आकर के और कहा कि मैं फडणवीस जी आपकी सरकार से अभी कभी मैं अपना समर्थन उठाता हूं, इसको अरेस्ट करो, नहीं तो मैं भी तोड़फोड़ करता हूं, अरेस्ट कर लेंगे। तो अबू आजमी को आपने सुना समर्थन करते हुए जाकिर नाइक का हमारे साथ, लेकिन यहाँ तमाम मेहमान मौजूद हैं इसी मुद्दे पर, उनसे भी बात करते हैं। राकेश सिन्हा जी, आपने सुना अबू आजमी को सवाल उठा रहे हैं, और अबू आजमी का कहना यह है कि नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि सिर्फ जाकिर नाइक की बात हो रही है कि उनके खिलाफ जांच होगी, और भी तमाम लोग हैं, क्या उनके खिलाफ उन्हीं बिंदुओं पर जांच होगी जिन बिंदुओं पर बात हो रही है जाकिर नाइक के खिलाफ जांच होगी? देखिए, अगर अबू आजमी जाकिर नाइक का विरोध करते तो मैं असहज महसूस करता और मुझे आश्चर्य होता। इस आदमी ने मेमन के पक्ष में किस तरह से बयान और वक्तव्य दिया था, वही आदमी आज जाकिर नाइक के पक्ष में खड़ा है। मैं दो बातें यहां कहना चाहता हूं। देखिए, जाकिर नाइक क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उसका एक सैद्धांतिक आधार है। वो सैद्धांतिक आधार क्या है? वो भारत को दारुल हरम मानते हैं, दारुल इस्लाम नहीं मानते हैं, और उनके पूरे भाषण में है कि दारुल हरम को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। दारुल हरम का मतलब होता है कि भारत में इस्लाम डोमिनेट नहीं करता, इसलिए शांति और सौहार्द नहीं रह सकता, लगातार संघर्ष चलता रहेगा। एक दूसरी बात, देखिए, जाकिर नाइक को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ना बहुत ही गलत होगा। वो एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से वो जुड़े हुए हैं। इसी का कारण है कि 6 देशों ने उन पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें 3 इस्लामिक देश हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद में श्रम का विभाजन होता है। जो लोग बंदूक और बम उठाते हैं उन्हें मालूम नहीं होता क्या कर रहे हैं, उसके पीछे एक मस्तिष्क होता है। नहीं, लेकिन तो मैं सुन लीजिए, मेरी अपनी बात सुन लीजिए, बात पूरी करिए राकेश जी। ठीक है, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप हमें जोड़ दीजिएगा, हमें फांसी दे दीजिएगा। देखिए, एक ब्रेन होता है, एक हैंड होता है। तो जाकिर नाइक हैंड का ब्रेन है, और मैं जाकिर नाइक की तुलना किन लोगों से कर रहा हूं? नाइजीरिया में जब गए, नाइजीरिया में 50% की आबादी इस्लामिक लोग हैं, वहां पर भी इन्होंने दंगे करवाए। तो जाकिर नाइक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के तार जुड़े हों, और मुझे शक है कि बगदादी से इनके तार जुड़े होंगे, जाकिर नाइक के तार बगदादी से जुड़े होंगे, और अबू आजमी पर कार्रवाई वैसी करनी चाहिए जो जाकिर नाइक के लिए करनी चाहिए। जाकिर नाइक के अबू आजमी बंबई में बैठकर वकील का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुंबई में आपने समाज मेरे सवाल का फिर भी जवाब नहीं दिया, एक साजिश कर रहे हैं। आपने मेरे सवाल का फिर भी जवाब नहीं दिया कि जो अबू आजमी सवाल उठा रहे हैं, या जो जाकिर नाइक के समर्थक सवाल उठा रहे हैं कि जिन बिंदुओं पर जाकिर नाइक के खिलाफ जांच की बात की जा रही है, उन्हीं बिंदुओं पर क्या सबके खिलाफ उसी स्तर पर जांच नहीं होनी चाहिए? जो हेट्रेड फैला रहे हैं, जो किसी धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं समाज में, क्या सबके खिलाफ उन्हीं बिंदुओं पर, उन्हीं आधार पर जांच? कौन सी जांच? क्या ये आप मानते हैं सही है या गलत बात? किसकी? जो अबू आजमी सवाल उठा रहे हैं। सुमेरा जी, किसकी जांच नहीं हो रही है? प्रज्ञा का नाम नहीं, प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया, प्रज्ञा ठाकुर एनआईए जांच कर रही है, न्यायालय में जांच के दायरे में। किसकी जांच नहीं हो रही है? किसकी जांच? और जहां तक योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज का बार बार नाम लोग लेते हैं, आप मुझे योगी आदित्यनाथ का एक बयान बता दीजिए जिन्होंने लगातार किसी धर्म पर आक्रमण किया हो। उन्होंने गौ के पक्ष में बोला, वो इस पर डॉक्टर फहीम बेग कुछ कहना चाहते हैं? जो इम्बैलेंस हो रहा है उसके पक्ष में बोलते हैं। डॉक्टर फहीम बेग, इस पर आपको किसकी जांच होनी चाहिए? डॉक्टर फहीम बेग, किसकी चाहते हैं आप जांच हो? फहीम बेग साहब, कुछ बोलने से पहले थोड़ी सी शांत होकर बोलना चाहिए। चलिए सुन लेते हैं, जवाब दीजिए। हमें भी सुन लीजिए, अब हमारी भी सुन लीजिए। जी बोलिए डॉक्टर। अब हमारी भी, अब हमारी सुन। देखिए आरएसएस के बहुत सारे ऐसे मुखपत्र हैं, समाचार पत्र हैं, मैगजीन हैं जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। एक चैनल सुदर्शन चैनल इनका चल रहा है
जिसके जो इनके सारे पत्रकार हैं, जितने इनके एंकर्स हैं, वो खुले तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं, गाय माता को लेकर, पलायन को लेकर, दुनिया भर की चीजों को लेकर। और आरएसएस के जितने भी प्रचारक हैं, प्रवक्ता हैं, जितने भी इनके लीडर हैं, जितने भी लीडर आतंकवाद पे चर्चा हो रही है में जो है लोगों को बांट रहे हैं। अरे संपत्ति यहाँ बैठ के बोल रहा था कि अमेरिका सबसे बड़ा आतंकवादी देश है और हम सब यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। वो भी आतंकवाद है। डॉक्टर फहीम, अरे आप बैठिए, आतंकवादी समर्थन नहीं है यहाँ। एक एक करके बोलिए, आप लोग सब साथ में बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। डॉक्टर फहीम बेग, आपने अपनी बात रखी, संबित इस पर जवाब देना चाहते हैं, संबित का जवाब सुन लेते हैं। संबित, सुमेरा जी, संबित, सवाल जो उठा रहे हैं फहीम बेग, क्या वो उसको इस तरह से तुलना की जा सकती है? मैं ध्यान से सुन रहा था और मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, मैं उत्तर दे रहा हूं मगर मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं इतने डिबेट्स में आता हूं, आज तक कभी शॉक्ड नहीं हुआ। मैं आज पहली बार शॉक्ड हुआ कि एक एसीपी, मुंबई पुलिस के जो एसीपी रहे हैं, वो आपके चैनल, जो कि हिंदुस्तान का जाना माना चैनल है, उस पर कह रहे हैं कि यस, अमेरिका इज द बिगेस्ट टेररिस्ट। और हम लोग सुन ले रहे हैं, इतनी सहिष्णुता इस देश में है। सुमेरा जी, अमेरिका को बिगेस्ट टेररिस्ट अभी 5 मिनट पहले कहा है। ये पुलिस में कैसे थे? अगर पुलिस में रहकर ऐसा व्यक्ति कह सकता है तो फहीम बेग जो पुलिस में नहीं है, वो अपने घर में क्या क्या करते होंगे, जरा सोच के देखिए। ये फहीम बेग जैसे व्यक्ति किस प्रकार से आतंकवाद का समर्थन करते होंगे, जरा सोच के देखिए। अगर पुलिस में व्यक्ति किस प्रकार से समर्थन करता है, मैं आपको ऐसे कंक्लूजन नहीं निकालिए ना, ये अमेरिका को सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित कर रहा है टीवी चैनल पे। कौन आतंकवाद का समर्थन कर रहा है या नहीं? नहीं, लेकिन शमशेर साहब, कंक्लूजन तो पुलिस निकालेगी, मगर आप बताइए, आपने अभी कंक्लूजन निकाल दिया। ये फहीम बेग अभी संघ के प्रचारकों के बारे में कंक्लूजन निकालने की हिम्मत कर रहे थे। ये अभी संघ के प्रचारकों के बारे में कंक्लूजन निकाल रहे थे ना, की बात कर रहे हैं आतंकवाद को। अरे हम डॉक्टर हैं, हमें इलाज पता है, सब एक साथ नहीं बोल सकते। इलाज दे रहा हूँ आतंकवाद। आप लोग सब एक साथ नहीं बोल सकते। संबित अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात सुनिए, फिर फहीम बेग और शमशेर जी आप बोलिए। फहीम साहब सुनिए, संबित संक्षेप में बात खत्म करिए जी। देखिए, मैं आपको संजय जी ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात की। मैं तथ्यात्मक रूप से कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट यहां आपके चैनल के सामने रख रहा हूं, जो विगत वर्षों में आई। 2 लोग, अभी तो हाल फिलहाल में ढाका ने हमारे देश को कहा कि नबरीस इस्लाम और रोहन इम्तियाज, जो कि बड़े खानदान से थे, ये जाकिर नाइक से एक तरह से लबरेज थे, ये जाकिर नाइक से प्रेरित थे। दूसरा अयाज सुल्तान, जो कि ISI का मलवानी मॉड्यूल का चीफ है, उसने भी माना है कि हाँ, मैं जाकिर नाइक से प्रेरित था। अमेरिका से क्या आया है इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ये भी देखिए। नजीबुल्ला जाजी, जो कि अफगान अमेरिकन था और जो 2009 में अमेरिका में अरेस्ट हुआ, वह भी जाकिर नाइक का भक्त था, अमेरिका ने कहा, ये इंडिया ने नहीं कहा। काफिल अहमद, जो कि बंगलोर का आदमी था, 2007 में गैसग्लो में जाके धमाका कर रहा था, सुइसाइड बॉम्ब, उसको गैसग्लो में कहा गया कि वो जाकिर नाइक का भक्त है। राहिल शेख, जो कि 2006 में बम ब्लास्ट करता है मुंबई में, उसका भी भक्त, वो भी भक्त जाकिर शेख का था। ये तमाम सब कुछ प्रूफ जाकिर शेख के खिलाफ धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। मैं संजय जी से पूछता हूं, एक 10 सेकंड संजय जी से मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये सब जानते हुए भी 13 मई 2013 को संजय जी, आपके सरकार ने इसी जाकिर नाइक को नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में गेस्ट बना के बुलाया और 170 IPS ऑफिसर्स को जाकिर नाइक का आतंकवाद से कैसे निपटना है ये भाषण सुनवाया। तौबा तौबा, मैं 2 बार शॉक्ड हो गया। एक तो एसीपी ने क्या कहा, और मैं तौबा करता हूं कि आपकी सरकार ने 170 पुलिस अधिकारी। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। विजय विद्रोही, डर गया जाकिर नाइक, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि वापस लौटेगा या नहीं देश? देखिए, इसका जवाब तो सरकार दे सकती है, क्योंकि सऊदी अरब सरकार ने जो वीज़ा जारी किया होगा वो कुछ दिनों का होगा, और उससे पहले उसको भारत लाने की कोशिश या वहाँ से वो कहीं बाहर ना चला जाए, अगर इस तरह की कोई आशंका भारत को है तो उस पर कोई डिप्लोमेटिक चैनल से बात हो रही है या नहीं, इस बात का जवाब तो सरकार दे सकती है। लेकिन एक बड़े हैरानी की बात है कि संजय झा कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले इंटेलिजेंस इनपुट था, तो 1.5 साल तक
जाकिर नाइक से क्या कोई पूछताछ हुई, क्या कोई बयान उनका लिया गया। दूसरा, संबित पात्रा कह रहे हैं कि यूपीए सरकार के दौरान भी बहुत सा इंटेलिजेंस इनपुट था। इनफैक्ट 2012 में तो यूपीए सरकार ने ही पीस टीवी पर पाबंदी लगाई थी, कुछ सोच समझ कर लगाई होगी। तो उसके बाद 2 साल वो सत्ता में और रहे, तो क्या तब इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कोई जांच की, कोई एक बयान लिया, और उन बयानों में कुछ आया नहीं आया, ये तो कम से कम साफ होना चाहिए। संजय, पहले आपसे सवाल कि जब 2012 में पीस टीवी पर पाबंदी लगाई तो क्या सोचकर पाबंदी लगाई? कुछ उनके खिलाफ रहा होगा तभी पाबंदी लगाई थी, तो फिर आगे कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय खत्म हो रहा है, संबित का जवाब भी लेना है इस मुद्दे पर। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, यूपीए ने वो निर्णय लिया क्योंकि यूपीए सरकार को लगा कि यहाँ पर लोगों को किसी न किसी तरीके से भटकाने की कोशिश की जा रही है, और ये कदम, ये कठोर कदम और ये सही कदम हमने उठाया था। अभी अहम प्रश्न ये है, और ये संबित पात्रा मेरा जी ने सवाल था उसके आगे कुछ क्यों नहीं किया? सरकार के क्योंकि वो लगातार उसके बावजूद लोगों तक पहुंच रहा था, अपने प्रचार कर रहा था। आपने क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए आरोप, देखिए हम आरोप, यदि कोई ऐसी आरोप लगे जिस पर आप किसी को गिरफ्तार कर लें, तभी ना रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट को क्यों दबा दिया गया? आप जवाब नहीं दे रहे, सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, और आगे कार्रवाई क्यों नहीं की? संबित, लेकिन आपसे सवाल, 1.5 साल पहले से अगर ऐसी जानकारी थी, उभर के आ रहे हैं, क्या किया गया और संबित जी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, संजय, आपने जवाब रखा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी संबित का से सवाल है मेरा, उनका जवाब सुन लेते हैं। संबित, 1.5 साल पहले इंटेलिजेंस इनपुट था या नहीं, और ये तमाम लोग जो सामने आप जानकारी रख रहे हैं, और अभी क्या कर रही है सरकार ताकि देश लौट? आया हूं, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, एक बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और सर्विलेंस चल रहा है। फुल प्रूफ केस बनने के पश्चात जरूर एक स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा, इसमें आप आश्वस्त रहिए। जैसे यूपीए ने उनका महिमा मंडन, जाकिर नाइक का महिमा मंडन किया, ये जानते हुए कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाकिर नाइक के खिलाफ है। 2012 में पीस टीवी बैन हुआ, 2013 में यूपीए के ही कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने उन्हें शांति दूत बताया। ये फर्क है, महिमा मंडन जानते हुए कि आतंकवादियों का समर्थन है, और स्ट्रिंजेंट एक्शन, फुल प्रूफ केस नहीं। स्वाभाविक रूप से जो इनपुट पीछे है उसी पर सरकार काम करती है, और उन इनपुट के आधार पर एक ऐसे फुल प्रूफ केस को तैयार करना कि जाकिर तो आप अभी तक वो फुल प्रूफ केस तैयार कर रहे थे, सरकार कर रही है किसी भी कीमत। ठीक है, लेकिन अब देखना ये होगा कि देश वापस लौटता भी है या नहीं जाकिर नाइक, और क्या कानून का सामना करते हैं या नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि सवालों का जवाब देंगे, सब बातों का सामना करेंगे, तो क्या कानून का सामना करते हैं या नहीं, इस पर नजरें बनी रहेंगी।